हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 4.1 का पहला सवाल हल करेंगे। बाकी पीछे के सभी सवाल मैंने आपको समझा दिए हैं। आप सभी सवालों को इस चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस वीडियो क्लास को शुरू करते हैं। तो बच्चों, पहला सवाल है, किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का ये जानने के लिए सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। ठीक है, इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। बच्चों, यहाँ पर हमें ये एक पाई चार्ट दे रखा है, इसको बच्चों हम पाई चार्ट बोलते हैं। ठीक है, इस पाई चार्ट में प्राप्त आंकड़ों को दर्शाया गया है। मतलब ये पाई चार्ट हमें ये बता रहा है कि कितने कितने प्रतिशत युवा व्यक्ति कौन कौन सा संगीत पसंद करते हैं। ठीक है, इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें 3 प्रश्न दे रखे हैं। हमें करना क्या होगा, हमें सबसे पहले इस पाई चार्ट को पढ़ना होगा, यानी इस पाई चार्ट को समझना होगा और उसके बाद हमें 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो देखो पहला प्रश्न है, यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया था। तो इस प्रश्न में बच्चों हमें ये बताना है कि कुल कितने लोगों का सर्वे किया गया था। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस पाई चार्ट को समझना होगा। ठीक है, तो देखो ये पाई चार्ट हमें क्या बता रहा है। ये पाई चार्ट हमें बता रहा है 20% युवा व्यक्ति उपशास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं। ठीक है, 10% व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, 30% व्यक्ति लोक संगीत पसंद करते हैं और 40% व्यक्ति मनोरंजक संगीत पसंद करते हैं। तो बच्चों, ये पूरा पाई चार्ट कितने प्रतिशत का हो जाता है भाई, 20 + 10 30, 30 + 30 60, 60 + 40 100%। तो पूरा पाई चार्ट हो जाता है 100% का। यानी हम ये कह सकते हैं कि कुल मिलाकर 100% युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया था। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। ठीक है, अब देखो सवाल में हमसे बोला है 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, यानी सवाल में हमें ये बता दिया गया है कि कितने लोग या कितने युवा व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं। तो यहाँ दिया है 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं। अब हमें अपने पाई चार्ट पर जाना है और ये देखना है कि पाई चार्ट में कितने प्रतिशत युवा व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं। तो यहाँ पर हमें शास्त्रीय संगीत का प्रतिशत दे रखा है 10, यानी 10% युवा व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं। ठीक है, अब सवाल में है ये हैं 20 व्यक्ति, तो इसका सीधे सीधे मतलब ये हो जाता है बच्चों कि 10% का मतलब है 20 व्यक्ति। ठीक है, क्लियर हुआ। 10% का मतलब कितना है, 20 व्यक्ति। अब हमसे पूछा गया है कि कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया था। तो पाई चार्ट से हमें ये पता चल गया है कि 100% युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया था। अगर 10% का मतलब 20 व्यक्ति है तो 100% का मतलब बच्चों कितना व्यक्ति हो जाएगा भाई, 200 व्यक्ति। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, है ना। अब इसको हमें लिखकर कैसे हल करना है, तो देखो बच्चों, हल में हमें लिखना है, हल डाल लेते हैं और ये है फर्स्ट पार्ट का आंसर। तो हल में हमें लिखना है 10% बराबर 20 व्यक्ति। ठीक है ना भाई, पाई चार्ट में हमें शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले युवा व्यक्तियों का प्रतिशत दे रखा है 10 और सवाल में हमसे बोला है कि शास्त्रीय संगीत 20 व्यक्ति पसंद करते हैं। तो 10% बराबर हो जाता है 20 व्यक्ति। ठीक है, अब हमें बताना क्या है, हमें बताना है कि कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया था। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमने पाई चार्ट में देखा कि 100% युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया था, यानी हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। 10% की वैल्यू 20 व्यक्ति है, तो 100% की कितनी हो जाएगी। इसके लिए सबसे पहले हम 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 10% बराबर 20 व्यक्ति, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 20 से कम होगी। 20 से कम का मतलब है 20/10। ठीक है, 10 से 20 को भाग देंगे, 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो हमें कितना मिलेगा, 2 व्यक्ति, यानी 1% की वैल्यू हो जाती है 2 व्यक्ति। ठीक है, अब हमें कितने प्रतिशत की वैल्यू निकालनी है, 100% की। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी बच्चों भाई, 1% की वैल्यू 2 व्यक्ति है, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 2 × 100, यानी 200 व्यक्ति। 100% का मतलब है 200 व्यक्ति। ठीक है, तो 200 युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया था। तो यहाँ हम अपना आंसर लिख लेते हैं। तो बच्चों, हमारा आंसर हो जाता है 200 युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया था। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की।
तो सेकंड पार्ट में हमें प्रश्न दिया है किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्ति द्वारा पसंद किया जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पाई चार्ट को देखना है। पाई चार्ट में जिस संगीत का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है वही संगीत सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो पाई चार्ट में सबसे ज़्यादा प्रतिशत है मनोरंजक संगीत का, तो इसका मतलब है कि मनोरंजक संगीत सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। ठीक है, तो सेकंड का आंसर हो जाएगा मनोरंजक संगीत। तो सेकंड पार्ट का आंसर हो जाता है मनोरंजक संगीत। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों थर्ड पार्ट की। ठीक है, तो देखो थर्ड पार्ट में हमसे बोला है यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या करना है, देखो हमें ये पता है कि पूरा पाई चार्ट 100% का है, तो 100% का मतलब हो जाता है 1000 सीडी। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हर एक प्रकार के संगीत की सीडी की संख्या निकालेंगे। ठीक है, अब देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमें ये पता है कि भाई 100% का मतलब है 1000 सीडी। ठीक है ना भाई, 1000 सीडी बनाती है कंपनी और पूरा पाई चार्ट है 100% का, तो 100% बराबर हो जाता है 1000 सीडी। ठीक, यहाँ से बच्चों हमें क्या मिला कि 100% की वैल्यू है 1000 सीडी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 1% की वैल्यू निकालेंगे। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000 से कम होगी, यानी 1000 बटे में 100। 100 से 1000 10 बार में कैंसिल हो जाता है, तो हमें 1% की वैल्यू कितनी मिल जाती है, 10, यानी 10 सीडी। ठीक है, यहाँ से हमने बच्चों क्या किया, 1% की वैल्यू निकाल ली। 1% का मतलब है 10 सीडी। अब जो हमें प्रतिशत दे रखा है संगीत का, उसके हिसाब से हमें सीडीओ की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले हम शास्त्रीय संगीत की बात कर लेते हैं। शास्त्रीय संगीत। ठीक है, अब देखो बच्चों, क्योंकि 1% की वैल्यू है 10 सीडी। ठीक है, कितनी है वैल्यू, 10 सीडी की, यानी 1% का मतलब है 10 सीडी। अगर कंपनी किसी भी संगीत की 1% सीडी बनाएगी तो वो होंगी 10 सीडियाँ। ठीक है, अब हमें पता है कि शास्त्रीय संगीत का प्रतिशत है 10। अगर 1% की वैल्यू 10 सीडी है तो यहाँ हमें क्या करना है, इसीलिए 10% की वैल्यू निकालनी है। तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 10 गुणा 10 यानी 100 सीडी। ठीक है, तो कंपनी शास्त्रीय संगीत की कितनी सीडी बनाएगी, 100 सीडी। क्लियर हुआ। इसी प्रकार से हम आगे निकालेंगे। अब हम बात कर लेते हैं उपशास्त्रीय संगीत की। उपशास्त्रीय संगीत, क्योंकि 1% की वैल्यू है 10 सीडी। ठीक है, और बच्चों उपशास्त्रीय संगीत का प्रतिशत कितना है, 20%। तो हमें 20% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसीलिए 20% बराबर कितना हो जाएगा, 1% बराबर 10 सीडी, तो 20% बराबर हो जाएगा 20 गुणा 10 यानी 200 सीडी। ठीक है बच्चों, तो कंपनी उपशास्त्रीय संगीत की कितनी सीडी बनाएगी भाई, 200 सीडी। इसी प्रकार से हम निकालेंगे लोक संगीत की। लोक संगीत, क्योंकि 1% की वैल्यू है 10 सीडी। 10 सीडी। लोक संगीत का प्रतिशत कितना है बच्चों, 30%। तो 30% की वैल्यू कितनी होगी, इसीलिए 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 30 गुणा 10 यानी 300 सीडी। ठीक है, तो लोक संगीत की 300 सीडी बनाएगी कंपनी। अब हमारा बचता है मनोरंजक संगीत। मनोरंजक संगीत, क्योंकि बच्चों 1% की वैल्यू है 10 सीडी। ठीक है ना,
तो मनोरंजक संगीत का प्रतिशत कितना है 40, तो हमें 40% की वैल्यू निकाल लेनी है। इसीलिए 40% की वैल्यू हो जाएगी 40 गुणा 10 यानी 400 सीडी। ठीक है, समझ में आ गया। हमने सारी सीढ़ियों की संख्या निकाल ली, यानी मनोरंजक संगीत की कितनी सीढ़ियाँ बनेंगी 400 सीढ़ियाँ। अब देखो यहाँ टोटल कितनी सीढ़ियाँ हो जाती हैं जी 100 सीडीज़, 200 सीडीज़, 300 हो गई, 300 और 300 600, 600 400 1000, तो कुल मिलाकर ये 1000 सीढ़ियाँ हो गई। ठीक है, आई होप सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।